नमस्कार, स्वागत है आपका कैपिटल टीवी में। कोरोना वायरस ने दूसरी लहर में खूब कहर बरपाया था। इस कारण तीसरी लहर की आशंका से ही रोम रोम सिहर जाता है। लेकिन कुछ आंकड़ों से तीसरी लहर की आहट महसूस की जाने लगी है। WHO के आंकड़ों से आपकी चिंता भी बढ़ सकती है। इस रिपोर्ट में देखिए। कोरोना महामारी की दूसरी लहर ने भारत में कहर ढाया था और अब तीसरी लहर की आहट भी हो रही है। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने पिछले सप्ताह के आंकड़ों के आधार पर दुनिया की जो स्थिति सामने रखी है, उसमें भारत बहुत अच्छी हालत में नजर नहीं आ रहा। पिछले सप्ताह दर्ज हुए मामलों में सबसे ज्यादा नए केस अमेरिका और उसके बाद भारत में रिपोर्ट किए गए हैं। दक्षिण एशिया में तो भारत पहले नंबर पर है, जहां सबसे ज्यादा नए मामले दर्ज हो रहे हैं। 26 जुलाई से 1 अगस्त के बीच दुनिया में 4 मिलियन से ज्यादा मामले दर्ज हुए हैं। वहीं दक्षिण पूर्व एशिया में पिछले सप्ताह में कोरोना केस में 9% की बढ़ोतरी हुई है, जबकि पिछले महीने भारत में मामले कम रिपोर्ट होने लगे थे। इस सप्ताह विश्व में कुल 64,000 मौत दर्ज हुई, जिसमें 8% की गिरावट आई है। पिछले सप्ताह दुनिया में सबसे ज्यादा केस अमेरिका में दर्ज हुए, जबकि भारत इस लिस्ट में दूसरे नंबर पर है। अमेरिका में इस दौरान करीब 5,43,420 नए केस आए और 9% की बढ़ोतरी दर्ज की गई। भारत में बीते सप्ताह 2,83,923 नए केस आए और 7% की बढ़ोतरी दर्ज की गई। चिंता की बात यह भी है कि केरल में बढ़ती महामारी का असर इसके पड़ोसी राज्यों पर भी पड़ रहा है। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में भी पॉजिटिविटी रेट और दैनिक नए मामलों में मामूली ही सही लेकिन बढ़ोतरी दर्ज की गई है। अगर देश भर में कोविड-19 के सक्रिय मामलों की बात करें तो पिछले सप्ताह इसमें 14,000 से ज्यादा की बढ़ोतरी हुई है। वहीं एक स्टडी में दावा किया गया है कि कोरोना के खिलाफ वैक्सीन लगवाने से इनकार करने वाले लोगों का रवैया ज्यादातर टीकों के प्रति नकारात्मक ही होता है। वैक्सीन से इनकार करने वालों का मानना है कि टीके का गंभीर साइड इफेक्ट होता है। वैक्सीन संक्रामक रोगों से व्यक्ति और समाज की रक्षा नहीं कर पाती है। लेकिन नए मामले सामने आने पर यह साफ कहा जा सकता है कि तीसरी लहर जल्द आ सकती है। देश में नए कोरोना केस की साप्ताहिक दर में उछाल दर्ज की गई है, जिसे लेकर एक्सपर्ट्स चिंता व्यक्त कर रहे हैं। कोविड-19 महामारी की दूसरी लहर शुरुआती मई महीने में जब चोटी पर थी, तब से पिछले 11 सप्ताह तक साप्ताहिक दर में कमी आ रही थी। 12वें सप्ताह में फिर से पुराना ढर्रा वापस आना कोविड की तीसरी लहर आने का संकेत तो माना जा सकता है, लेकिन राहत की बात यह है कि ये अब तक केरल और कुछ हद तक कर्नाटक और तमिलनाडु तक ही सीमित है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। बने रहिए कैपिटल टीवी के साथ। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।